होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन देता हूँ। कितना सुनहरा मौका आज प्रभु परमेश्वर ने और एक बार आपके सामने आकर परमेश्वर का जो आशीर्वचन आपके सामने रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हम देखते हैं बहुत दिनों से सत्यम सत्यम सत्यमाय प्रोग्राम के द्वारा प्रभु परमेश्वर बहुतों को आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं, इसमें हम सबको खुशी है। हम देखते हैं ये प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर का जो वचन सुनने का अवसर हमें मिलता है। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी आशीष लेकर आते हैं। हम देखते हैं इस धरती पर अनेक देश है, अनेकों प्रकार के लोग हैं, नानाविध भाषाएं हैं, रंग रूप और बहुत सारे लोग इस धरती के कोने कोने में रहते हैं। और हम सबका उस पिता परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक नाता है। भले ही हम परमेश्वर से दूर गए हुए लोग हैं पाप के कारण, फिर भी परमेश्वर हम सबके ऊपर प्यार करता है। हम अपनी तरफ से परमेश्वर के खोज में रहते हैं, परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब प्रयास वहाँ यशस्वी होते हैं ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कभी कभी हम गलत भी जा सकते हैं। वो उत्पन्नकर्ता परमेश्वर को कैसे जाने, कैसे समझे? क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा कि परमेश्वर जो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता, जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन इकलौता जो परमेश्वर के पास रहता है, गोद में रहता है, उसने उसको प्रकट किया। और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उत्पन्नकर्ता परमेश्वर, जिसने सृष्टि को रचा, जिसने सृष्टि बनाया और हम सबको उत्पन्न किया, उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो दिखता नहीं, उसको किसी ने देखा नहीं, फिर भी हम देखते हैं अपने गुणों के साथ इस सृष्टि में वो प्रकट है। उसके गुण जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके गुणों में हम देखते हैं वो अति विशाल परमेश्वर है, सब जगह अपनी उपस्थिति रखता है। कौन सा भी देश रहे, कौन सा भी राज्य रहे, वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। परम पवित्र, उसके जैसा पवित्र कोई नहीं। सर्वोच्च पवित्र उस परमेश्वर, उसको परम पवित्र कहते हैं। उसका गुण परम पवित्र है। सर्वज्ञानी है, पहले से अनंत काल तक, आदि से अनंत काल तक सभी बातों को, सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को जो अपने ज्ञान में रखता है। तो ऐसे परमेश्वर, वही परमेश्वर सार्वभौम है। सार्वभौम, उसका अधिकार जो सबके ऊपर है और सबको चलाने वाला, सबको अपना अपना जो चाहिए वो देने वाला और सर्वाधिकारी, सबके ऊपर अधिकार करने वाला, रखने वाला परमेश्वर। और हम देखते हैं वो परमेश्वर प्रीतिपूर्ण है, प्यार भी हमारे ऊपर दिखाता है। कितने बार कई संकटों से, कई दुख दर्द से, कई पीड़ाओं से हम गुजरते हैं, लेकिन हमारे साथ रहकर हमें वो प्यार अपना दिखाता है, उसकी ममता दिखाता है। अविनाशी भी उसका गुण है। वो
अल्फा और ओमेगा कहा गया है, पहले से अनंत काल तक है, उसको अंत नहीं है। और हम देखते हैं उसके साथ भी प्यार करने वाला और परम पवित्र, अति विशाल, और ये सब बातों में और भी एक उसका महत्वपूर्ण गुण हम देखते हैं, वो गुण है न्याय करना, न्यायी स्वभाव। वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। जब हम हमारे जीवन में भले बुरे कर्म करते हैं, जो भी गलत करते हैं, तो उसका फल वैसे ही मिलेगा, और जो कुछ अच्छा करते हैं उसका फल भी हमारे जीवन में वैसे ही देने वाला परमेश्वर। तो आज आइए हम उसके न्याय ये गुण के बारे में कुछ बातें हम गौर करेंगे, कुछ बातें समझेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। हमने देखा न्याय का मतलब भले बुरे कर्मों का उसके अनुसार न्याय करना। इस संसार में हमें लगता है कि एक सीधा सरल न्याय कोई करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं उसके विरुद्ध में हमेशा लोग जाते हैं। सच्चाई से और नीति से न्याय करने वाले बहुत कम लोग हम हमारे जीवन में देखते हैं। लेकिन आज उस परमेश्वर के बारे में, उसके न्यायी स्वभाव के बारे में हम जब देखते हैं, मालूम पड़ता है नीति वो और धर्म से न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। इस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? आज हमारा न्याय न हो, वो उसकी योजना है, और हमें उद्धार मिले, हमें छुटकारा मिले हमारे कर्मों से, हमारे पापों से, पापों की दंड से, पापों की मजदूरी से वो हमें बचाए। और उसके लिए उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में एक मार्ग वहां बताया। तो न्यायी परमेश्वर और हमें बचाने के लिए उसने परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, जब हम जानेंगे तो बहुत ही हमारे जीवन में हम देखते हैं कि एक अवसर पाएंगे कि वो परमेश्वर के पास रहने का, उसको समझने का और उसकी अगुवाई में चलने का। तो एक वचन हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, और वो पढ़कर हम कुछ बातों को उसमें से देखेंगे। मैं वचन पढ़ता हूँ। यूहन्ना रचित सुवर्तमान 3 अध्याय और उसका 36वां वचन। यूहन्ना रचित सुवर्तमान 3 अध्याय और उसका 36वां वचन मैं पढ़ता हूं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना रचित सुवर्तमान 3 अध्याय 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस वचन को हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल का जो किताब यूहन्ना रचित सुवर्तमान में, वहां हम देखते हैं और 3 अध्याय का 36वां वचन है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, कैसे परमेश्वर ने इंसान के लिए योजना बनाया और उस योजना के तहत परमेश्वर अपने लोगों को उस क्रोध से, दंड से बचाना चाहता है, न्याय से बचाना चाहता है, पाप की मजदूरी से बचाना चाहता है। न्याय से बचना और जीवन पाने का उत्तम मार्ग इस वचन में कहा। क्या बताया इस वचन में? जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है, लेकिन जो पुत्र का कहा नहीं मानता उसको अनंत जीवन नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बना रहता है। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर का महत्वपूर्ण वचन है, हम पढ़ेंगे। पहली बात इस वचन में हम देखते हैं पुत्र पर विश्वास करना। उस उत्पन्नकर्ता परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए आज एक उत्तम मार्ग यह बताया, और वो मार्ग यही है कि हम पुत्र पर विश्वास करें। क्या जरूरत पड़ी पुत्र पर विश्वास करने की? कौन है वो पुत्र और कैसे हम विश्वास करना,
इस सवालों के जवाब हम जब मिलेंगे तो हमारे जीवन में एक जीने का मकसद मिलेगा, हमें अनंत काल जीवन का एक निश्चिति मिलेगा और परमेश्वर के साथ रहने का भी एक हमें गारंटी और उसका एक निश्चित खातरी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि पुत्र पर विश्वास करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पुत्र पर विश्वास रखना है। हम देखते हैं हम भी परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं, जहां भी है जैसे भी रहते हैं, लेकिन उस उत्पन्नकर्ता परमेश्वर ने हमें निर्माण किया, उस उत्पन्नकर्ता ने हमें बनाया, सृजा, और वही परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हम देखते हैं हम सभी परमेश्वर के पुत्र और संतान थे, लेकिन हम पाप की वजह से उसके सानिध्य से दूर चले गए। उसके सानिध्य से हम इतने दूर चले गए, हमने अपने आप मार्ग चुने, हमने अपने आप देखते हैं कि जैसे भी हमें लगा हम चलते जा रहे हैं। तो हमें बचाने के लिए पुत्र ही चाहिए, हमें बचाने के लिए हम जैसा ही कोई चाहिए, जो हमारे जैसा बनेगा, हमारे जैसा बनकर हमारे पाप की मजदूरी को उठाएगा, हमारा दंड अपने ऊपर उठाएगा, हमारा दंड उठाकर हमें उस पाप की मजदूरी से छुड़ाएगा। तो पुत्र की जरूरत थी और हम देखते हैं हम जरूर दूर गए होते, भटके हुए थे, बिना चरवाहे के भेड़े जैसे हमारे मार्गों से जा रहे थे, लेकिन हमारे लिए एक सच्चा चरवा जिसने हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए अपना लहू बहाया और प्राण देकर जो हमें छुड़ाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आया, हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमें जीवन दिखाने के लिए, और उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पुत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम भी परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं थे, तो हमें बचाने के लिए पुत्र की आवश्यकता थी। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे वो नाश न पाए, लेकिन वो उद्धार पाए। तो हम देखते हैं पुत्र कौन है वो पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर, पिता जो परमेश्वर, पुत्र जो परमेश्वर और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर, और इस परमेश्वर ने जो दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भेजा, और हम देखते हैं कि इस धरती पर आकर हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए बहुत बड़ा एक कीमत चुकाया। हम देखते हैं कि ये वचन जो हमने पहले पढ़ा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, लेकिन जो पुत्र की नहीं मानता उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। तो हम देखते हैं कि इस क्रोध से छुड़ाने की आवश्यकता थी, इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया कि भले बुरे कर्मों के अनुसार उसका फल देने वाला परमेश्वर, हम तो पाप की वजह से बहुत दूर चले गए थे और हमारे मन से, और सबने पाप किया और सभी एक दंड के नीचे है। तो हमें अभी प्यार दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं? तो हम देखते हैं हमारे पाप की सजा, हमारे पाप की मजदूरी उस पुत्र पर उसने डाल दिया, और वो पुत्र हमारे बदले में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, आज भी स्वर्ग में उस पवित्र स्थान पर विराजमान है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कैसे विश्वास करना है? कैसे विश्वास करना है? विश्वास 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 विश्वास, भरोसा और प्रभु जी और वहाँ खातरी हम देखते हैं। ऐसे बातों के बारे में जब हम देखते हैं कि कैसे विश्वास करना इसका मतलब कोई कहा और जैसे अंधेरे में कूदो ऐसे कूदना है। कई बार कोई लोग कोई भी कुछ भी बताते हैं और हम भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आता है कि हम फंस जाते हैं, हम वहाँ बुरी हालत से फंसते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ इस पुत्र के ऊपर भरोसा करना है तो क्या कैसे करना है भरोसा? हम देखते हैं कि असंभव को संभव करना ऐसी बात नहीं है,
विश्वास उद्धार का विश्वास करना है। पुत्र के ऊपर उद्धार का विश्वास करना है। उद्धार का विश्वास, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। मेरा पाप उसके ऊपर डाल दिया, कलवरी के क्रूस पर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, और हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे बचाने के लिए तू इस धरती पर आया, मेरा पाप अपने ऊपर लेते हुए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। मैं भरोसा करता हूँ वो उसे उद्धार देता है, अनंत काल का जीवन देता है। और हम देखते हैं, जैसे हमने सुना, उस यीशु मसीह ने हमें कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे भी आए बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। तो पुत्र पर विश्वास करना है तो ही हम उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें हम देखते हैं, न्याय से बचने के लिए हमें क्या करना है। पुत्र का कहना अनसुना ना करना। पुत्र का कहना हम मानना है। जो पुत्र की नहीं मानता, हम जरूर भटके हुए पुत्र थे, मार्ग मालूम नहीं था, बिना चरवाहे के भेड़े जैसे हम भटक रहे थे। और हम देखते हैं वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह में आया, उसका चेला उसको कह रहा था कि प्रभु हमें पिता देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुवर्तमान में 3 अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यशाया 53 का 5 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उस पर डाल दिया। क्यों हमें पुत्र का मानना है? हमारे पापों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया है। हमारे लिए वो मारा गया है, हमारे लिए उसने तकलीफ उठाई है, हमारे लिए वो घुटने पर आया है। हम देखते हैं उस पुत्र का जब हम मानेंगे तो अनंत काल का जीवन हम पाएंगे। लेकिन वो पुत्र का नहीं मानेंगे तो कहाँ से हम जीवन को देख पाएंगे। और तीसरी बात इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उसका न्याय है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का क्रोध यही उसका न्याय है। परमेश्वर का नियम कहता है, जो जीवात्मा पाप करेगा वो मरेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जितना वो प्यार दिखाता है उतना ही वो हमें न्याय भी अपना दिखाता है। इसलिए हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर का क्रोध और उसके न्याय से हमें बचना जरूरी है। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, जैसे मैंने कहा, जो जीवात्मा पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम उस पाप से बचने के लिए हमारे लिए एक परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा है। हम देखते हैं कि वचन कहता है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना रचित सुवर्तमान का 6वां अध्याय 27 में कहा, नाशवंत भोजन के लिए श्रम न करो, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहराता है मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है। और यूहन्ना रचित सुवर्तमान 10:10 में हम देखते है, वह वचन कहता है, चोर आता है चोरी, घात और नाश करने, लेकिन मैं आया हूं आपको जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। आज परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए पुत्र पर विश्वास करना है। पुत्र, हम देखते हैं कि क्यों पुत्र की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम पुत्र थे, कन्या थे, और हमें बचाने के लिए पुत्र ही हमें बचा सकता है। कैसे विश्वास करना है, कौन है परमेश्वर का पुत्र, इसके बारे में हमने समझा है। उसकी बातों को अनसुना नहीं करना, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करो, और हम देखते हैं अनंत जीवन को हम पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने देखा परमेश्वर का न्याय बहुत ही भयानक है। हम देखते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु 3 प्रकार का है। पहले हम देखते हैं शरीर से आत्मा निकल जाता है, वो शारीरिक मृत्यु कहलाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं जब परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं तो एक आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन में आती है। और तीसरी बात, हमारा आत्मा अनंत काल के लिए उस नरक में जाता है, तो वो है अनंत काल का मृत्यु। लेकिन आज पवित्र शास्त्र बाइबल में एक सीधा और सरल मार्ग दिया है।
वो है प्रभु यीशु मसीह। उस पुत्र पर विश्वास करो। कैसे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मैंने पाप किया, मेरे पापों के कारण वो स्वर्ग से धरती पर आया, मेरा पाप अपने ऊपर लिया, मेरे बदले में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। एक दिन वहां से आएगा और जिसने उसके ऊपर विश्वास किया है उनको वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। हम इस बातों के ऊपर विश्वास करें, गौर करें, अपने हृदय में ले और उस पुत्र के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करे और उस परमेश्वर की अगुवाई में, उस पुत्र की अगुवाई में चलने के लिए हमें ताकत दे। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवन में उसका अनुग्रह दे, उसका आशीष दे और आशीष की भरपूर से हमारे जीवन में वो हमें चलाए। मुझे अपने अब तक सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इस सुंदर समय उस प्रभु परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हम अपने आँखों को बंद करें और अपने गर्दनों को उस परमेश्वर के सामने झुकाकर प्रार्थना करें। आइए अपने आँखों को बंद करें, अपने गर्दनों को उस परमेश्वर के सामने झुकाकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो अनुग्रहकारी दयालु है और उसके साथ ही आप न्याय करने वाले परमेश्वर है, आज आपका जो शुभ संदेश, आपका जो शुभ वर्तमान हमारे पास आया, आपके वचन से हमने देखा जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसको मिला है। लेकिन जो पुत्र की नहीं मानता अनंत जीवन उसको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। आज आपके वचनों के द्वारा आपने हमारे आंखों को खोला, हमारे हृदय के अंतचक्षुओं को खोला और आज वो सच्चाई को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने हमारी मदद किया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में उस पुत्र के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम